साध्वी प्राची एक बार फिर हौले शौले बातें करके न्यूज़ों में आ रही। इन्होंने बोले हिंदू औरतें 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है, 40 कुत्ते के पिल्ले नहीं। पहले ज़माने में साधुआं, संतां, सूफियाँ, सन्यासियाँ अपने आप को दुनिया के झमेलों से दूर रख के प्यार मोहब्बत के सबक़ां देते थे। मगर बीजेपी की हुकूमत आई जब से साधुआं, साध्वियाँ ऐसे बातें करते फिर रहीं जिससे दुश्मनी का माहौल और फूटम फाट हो सकती। हमारी बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से उनको कलावा बांध करके ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे देश बिगाड़ो लोगों में साध्वी प्राची है। उन्होंने 2012 में बीजेपी के टिकट पे गाजीपुर से ठहरे थे। साध्वी प्राची को थोड़े थोड़े दिनों को हाल चढ़ता की क्या है कि उन्होंने हौले शौले बातें शुरू कर देते। बदायूं में वीएचपी के एक फंक्शन में प्राची के हाथों से ऐसे हिंदुओं को अवार्ड दिलाए जिनके ज्यादा बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने अपने में से निकल गए। अवार्ड देने के बाद प्राची बोले, वो लोग हमारे बेटियों को लव जिहाद में फंसा के 35 से 40 बच्चे पैदा कर रही। मैं 4 बच्चे पैदा करो बोली तो मुल्क में जलजला आ गया। ये इस तरह की घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। 35-40 बच्चे पैदा करके मैंने जो बयान दे दिया तो पूरे देश में मानो भूकंप सा आ गया। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए उसको और भी जहरीला बना दिए। उन्होंने बोले, मैं तुम लोगों को 4 बच्चे पैदा करो बोल रही हूँ, 40 कुत्ते के पिल्ले नहीं। मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। उन्होंने अपनी हेंद्री मालूमात का खजाना लुटाते हुए बोले, 1400 साल पहले सब लोग अगर हिंदू थे तो फिर आजम खान, परवेज मुशर्रफ, यूसुफ रजा गिलानी और इमाम बुखारी घर वापसी करना जरूरी है। यहाँ आबिद रजा को कहना चाहती, 1400 साल पहले तुम्हारे पुरखे राम थे तो हम तुम्हें न्योता दे रहे हैं। इनविटेशन साध्वी प्राची भेज रही है, आजम खां और शाह इमाम को भेज रही है और आबिद रजा को, तौफीक रजा को भेज रही है कि आओ तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, घर वापिस आ जाओ, लेकिन धर्मांतरण पर कानून बनवा के रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प है। हमारे को ये तो नहीं मालूम साध्वी प्राची को कितने बच्चे हैं, मगर इतना अंदाजा है जो मुर्गी खुड़क होती उन्हें ज्यादा ही पुकारा करते हुए फिरती। साध्वी की काबिलियत कितनी है ये मालूम हो जा रहा। उन्होंने बोल रहे 1400 बरस पहले सब लोग हिंदुआ थे, हालांकि दुनिया में तो कितने की मजहबा थे। अगर उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात कर रही तो इंडिया में बाहर से जो मुसलमान आए थे वैसे लोगों में इमाम बुखारी के परदादा भी थे जो बुखारा से आए थे। वो ज़माने में लव जिहाद तो किसको भी नहीं मालूम था। बुखारा से आने वालों के लव बुखार में अगर कोई मुब्तला हो गई तो हो गई होंगी, वो बोल नहीं सकते। अच्छा, अगर ये भी मान लिए कि पहले सब हिंदुआ थे, इस वास्ते घर वापस होना है तो फिर साध्वी प्राची को पहले गार वापसी करना पड़ता। वो कई को बोले तो पहले ज़माने में लोग गारों में रहते थे कहते। बाद साइंटिस्ट आज भी डार्विन बोला सो बात को सही समझ के ये बोलते इंसान पहले बंदर था। तो क्या साध्वी प्राची भी ये बोल के कि हमारे बाबा दादा बंदरां थे, इस वास्ते हम जंगल वापसी का प्रोग्राम बना के जंगलों में बंदर चाले करेंगे? क्या जंगल में कुलाटियाँ मारेंगे या फिर झाड़ों पे छलांगा मारते हुए फिरेंगे? साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की देखा देखी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी मिले सुर मेरा तुम्हारा बोल के औरतों को ज्यादा बच्चों का मशवरा दे रही। बच्चों का पैदा होना या नहीं होना ये कुदरत के हाथ में है, औरतों के हाथ में थोड़ी है। बाज औरतें नातवा, कमज़ोर और बीमार भी रहते। सबको एक लकड़ी से हाँके तो कैसा? उनकी ख्वाहिश पूरी करने क्या वो औरतें जाना दे देना? बेचारियाँ हिंदू औरतें भी सोच रहे होंगे, कोई हमको 4 बच्चे पैदा करो बोल रहा, कोई 5 तो कोई 10। हम औरतें हैं या बर्फ़ के लड्डुआँ बनाने वाले मशीना हैं।